महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से सोशल मीडिया से आपसे जुड़ा हूँ। आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयासरत हूँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम प्रतिकूल परिस्थिति को कब भगवान का कल्याणकारी विधान समझकर स्वीकार कर लें तथा उसमें राजी हो जाएं, और कब प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करें। इसका निर्णय किस प्रकार होता है? उस समय भगवान आपको प्रेरित करेंगे। यदि आप भगवान के आश्रित हो तो आपकी बुद्धि में प्रेरित करें कि इस तरह से प्रतिकूलता हटा दी जाए। जब हम आश्रित हैं तो हम भगवान का ही उस समय चिंतन करें कि प्रभु आप ही मुझे मार्ग बताइए। तो जो अंदर प्रेरणा होगी वो भगवान के द्वारा होगी। अगर हम स्वयं निर्णायक बनते हैं तो हमारा अहंकार पुष्ट हो जाएगा। फिर हम ये नहीं देख पाएंगे कि भगवान की कृपा से प्रतिकूलता आई है। फिर हम जब अहम से किसी भी प्रतिकूलता पर विजय प्राप्त कर गए तो फिर अहम हमें दुख देगा। एक में हर्ष होगा, आगे चलकर दुख होगा। हम ऐसे हैं, आप निकाल लो या आप भुगा लो, आपके ऊपर है प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा चाहो। तो मार्ग दे देते हैं, अंदर मार्ग देते हैं। इसका निकलने का बाहर प्रतिकूलता का मार्ग नहीं है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, तुम्हें कोई पकड़ कर पीट दे, तुम्हारे ऊपर थूक दे, तुम्हें बंधन प्रदान करे, तो हे उद्धव, किसी बाहरी उपाय से नहीं, विवेक के द्वारा आत्मभाव से अपने आप को बचा लो। समझ पा रहे हो? मैं शरीर नहीं हूं। प्रतिकूलता शरीर पर आएगी, संसार की परिस्थिति पर आएगी, और विवेक के द्वारा हम बचे, किसी व्यक्ति का सहयोग ना लें। अगर विवेक से हम बच गए तो भगवत भाव की प्राप्ति होगी। और संसार से अगर हम किसी का सहयोग लिया तो उस व्यक्ति के प्रति ममता आसक्ति हो जाएगी, हमको अमुक व्यक्ति ने बचाया विपत्ति से। अगर कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने मुझे बचा लिया, कोई विपत्ति आ रही, तो हम ये समझेंगे मेरे भगवान ने बचाया। जैसे एक बार महोबा भ्रमण करते हुए गए, वहां से हमको काशी जाना था, तो किसी श्रद्धालु ने 3 स्टेशन की टिकट, अब हमें तो ज्ञान नहीं था ना, और उन्होंने उस डिब्बे में बैठाल दिया। हाँ, उसमें बैठाल दिया। तो 10वें स्टेशन निकल गए, तब टीटी अपने बैच सहित आए, जो बैच आता है पकड़ने वाला। तो उस समय हम सन्यासी वेश में थे। कहे टिकट दिखाओ, और हमारे पास तो इतनी बड़ी थी, दिखा दिया। तो उनका ये तो साधारण टिकट है, और ये कितने स्टेशन निकल गए, तुम कहाँ जा रहे हो? उनका काशी। बोले पूरी टिकट भी नहीं हो, साधारण है, आप बैठे। तो हम कहा हमको इसका कोई ज्ञान नहीं। तो वो अशुद्ध शब्द बोलने लगे, क्योंकि कोई कोई होते हैं जो पद में होते हैं और संतों का मान करे नहीं तो प्राय। और उस समय हमारी नई अवस्था थी, तो और भी उनको संशय हुआ होगा जैसा, क्योंकि शरीर भी था, अवस्था भी थी नहीं। तो कटु वचन बोलने लगे। इतने में एक आदमी ऊपर पड़ा था, उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात किया। इतनी बड़ी टिकट कागज की दी हमें। बोले बैठ जाओ। उनसे कहा आप जाइए। कौन था ये? भगवान। मेरे लिए तो भगवान थे ना, क्योंकि ना मेरा परिचय है, और ना मैंने कहा, और ना मैंने इच्छा की। अब हम तो देख रहे थे आगे क्या होगा। कुछ नहीं हुआ, वहीं बैठा दिए, टिकट दे दी, वो चले गए। भरोसा यदि भगवान का है तो भारी से भारी विपत्ति में भी। गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके रात्रि के 2 बजे कार से वापस आ रहे थे। उस समय मतलब हमें लगता है 10-12 वर्ष पहले अपने कोई व्यवस्था नहीं थी, कार किराए की ली गई थी। मुरारी भी साथ थे, और वो ड्राइवर सो गया, और वो गाड़ी ऐसे, वो क्या कहते हैं, डिवाइडर, उस पे ऐसे, पर राधे श्याम, गाड़ी बंद, ऐसे खड़ी। ड्राइवर उतना उनका, माफ कर दो, पहली बार सो गया, पहली बार गलती हो गई, लेकिन गाड़ी बंद किसने की? तुमको आपने नहीं की? बोले नहीं। गाड़ी बंद हो गई, और पीछे कोई गाड़ी आई नहीं तो हाईवे पे तो गाड़ी रफ्तार से चलती, पीछे कोई गाड़ी आई नहीं, वो गाड़ी बंद हो गई, जहां थी वहीं ठप हो गई। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम ईश्वरा। राधे श्याम, हम आपकी शरण में है प्रभु। अब जैसा, क्योंकि ये हमारी अंतिम भी आवाज हो सकती थी, राधे श्याम। जब नारायण बोल के भगवान को प्राप्त हो गया बेटे के बहाने से, हम तो राधे श्याम बोल रहे,
कब अंतिम हो जाए कुछ पता थोड़ी, लेकिन भगवान है। कितनी बार हमने देखा है विपत्ति में भगवान को ऐसे पुकारो, वो तुम्हारे मन में रास्ता दे देंगे, बाहर किसी व्यक्ति को सहयोगी बना देंगे, या भेष बदल के खुद आ जाएंगे। पक्का हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करती है। किसी भी विपत्ति में फंस जाओ तो भगवान ऐसा रास्ता निकाल देते हैं कि जो आप सोच ही नहीं सकते। कल हम सत्संग में कहा, एक कबूतर डाल पे बैठा आनंद से बैठा था, इतने ऊपर से बाज पक्षी मड़राने लगा। उसकी दृष्टि कबूतर पर पूरी थी। कबूतर ने दृष्टि में देखा, क्योंकि कबूतर बहुत कोमल और बाज बहुत शिकारी पक्षी है, वो उसके पंजे की पकड़ ऐसी जो अगर पंजे पे आ गया तो बच पाना मुश्किल, कोई भी हो, चाहे वो जो पशु पक्षी हो। बाज ने पूरा लक्ष्य बना लिया कबूतर का। कबूतर ने सोचा नीचे उड़ जाए, तो देखा शिकारी बाण चढ़ाए। उसने कहा अब तो मृत्यु ही है, ऊपर उड़ता हूं तो बाज खा जाएगा, नीचे तो शिकारी बाण मार देगा। अब वो तो मार ही देगा, उड़ूं या ना उड़ूं, शिकारी तो मार ही देगा। तो पूर्व जन्म के भजन के अभ्यास से जैसे गजेंद्र को भगवान का स्मरण आया, ऐसे कबूतर को भगवान का स्मरण कि हे भगवान आप ही बचा सकते हो। जो भी भगवान का स्मरण किया तो घटना घट गई। बाज के ऐसे निशाने में लिए था बहेलिया, और बिल से सांप निकला और उसने उसके पैर में काटा। जो ही काटा तो बैलेंस बिगड़ गया और बाण छूट गया। बाण छूटा सीधे बाज के लगा, बाज उधर मरा, बहेलिया इधर मरा, कबूतर कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। तो उसमें कभी हम ये ना सोचे कि मुझे अपनी मति लगानी, अगर मति आई और बच गए तो समझा भगवान ने बुद्धि दे दी थी, भगवान ने बुद्धि दे दी थी। तो हम भगवत और भगवान की प्रदत्ति बुद्धि ही विपत्ति से बचा सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। विपत्तियां हमारे पाप कर्म का फल होती हैं और वो अवश्य भोगना होता है, और उस समय यदि हम भगवान को पुकारें तो निश्चित बच सकते हैं, निश्चित बच सकते हैं। हर विपत्ति, कई बार हमने देखा है, खुद अनुभव किया है कि अगर भगवान न कृपा करते तो ऐसा हो जाता। जैसे हमने सुना है सत्संग, गंगा किनारे हम भ्रमण कर रहे थे, एकदम कोहरा छाया हुआ था, जैसे सर्दियों में होता ना, तो जहां से पानी निकल जाता है गंगा जी की बाढ़ का, और वहां दलदल होता है, ऊपर पपड़ी होती है, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि नीचे दलदल है, और रबड़ी जैसा एकदम दलदल है। तो पीछे आवाज आई, ए सावधान आगे दलदल है। तो छड़ी रखते थे, जो ही ऐसे किया पूरी छड़ी समा गई। पीछे हम लौटे, अब वहां से तो लौटे आए, कोई हमें नहीं दिखाई दिया, केवल आवाज सुनाई दी। कौन है? इसका मतलब भगवान अपने साथ हैं, हर समय वो देख। नहीं तो दलदल में अब पता नहीं कितना धस जाते, कोई आता कभी निकालने वाला कि नहीं आता, एक दो दिन में तो मर ही जाता, कहो और होता तो पूरा धस जाते। दल हर कदम संकट है, भगवान ही बचाने वाले हैं, भगवान ही। इसलिए हम सबसे कहते हैं मंगलमय भगवान हैं, उनका स्मरण करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख नष्ट हो जाएंगे। इस जीवन में जो शरीर में लिख के आ गया है कि भाई इतना भोगना है, वो भी 100 का 10 भोगने को मिलेगा। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य और हर कष्ट से निकलने की कला भगवान के आश्रय से आ जाती है। देखो संसार में सबको सुख दुख दोनों भोगने होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में ना हो। अगर भगवान हमारे संबंध में है तो हमें सहयोग मिलेगा, हमें बचत मिलेगी, उतने प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ेंगे। तो सबसे बड़े रिश्तेदार तो हमारे भगवान है और उन्हीं का सारा वैभव है। तो यद्यपि कानून में हम गलत हो जाएंगे तो हमको दंड मिलेगा, गलती तो हुआ। मान लो इस जन्म में बाबा जी, किसी जन्म में कोई पाप बन गया, वो आके ऐसे माँ के गर्भ में हमें, जिसके यही रोग था पॉलिसिस्ट और वो वंशानुगत रोग, तो भगवान ने कृपा करी, देखो ये ऐसे चल रहा। तो हम कहते हैं अपनी बुद्धि में भी यदि प्रेरित हो तो उसे भगवान के द्वारा प्रेरित समझो, अपनी बुद्धि के द्वारा बच्चे ऐसा न समझो। ठीक है।